शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो भी हमारे एक्स सर्विसमैन की कोई भी बात होती है, कंप्लेन होती है, उसके लिए आप हमारे एडमिनिस्ट्रेशन बताते हैं। पहले सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ एक्सर्विस लीग रजौरी का। जिस दिन मैंने सुना कि हमारा त्यौहार था दिवाली ना, लोहड़ी का त्यौहार था, उस दिन जम्मू में हमारे दो, एक हवलदार और एक सुबह साहब आए। वो कहीं अपने परिजनों को गिफ्ट देने के लिए आए, कोई मिठाई बांटने के लिए आए, तो उन्होंने गाड़ी रोड की साइड में खड़ी की हुई थी। तो जब SHO साहब आए, मनाज साहब आए, तो उन्होंने बोला तुम कौन हो? उन्होंने बोला सर हम एक्स सर्विस में हैं, हम अब अपना जो गिफ्ट दे के वापस जा रहे हैं, इसलिए हम थोड़ी देर रुकेंगे और चले जाएंगे। उसने बोला आप कौन होते हो? आप देशद्रोही। उन्होंने उनको देशद्रोही का दर्जा दिया। तो सर सबसे बड़ी बात यह है कि आज किसी भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी उग्रवादी को देशद्रोही नहीं कहा, और एक सैनिक को जिसने अपनी खूबसूरत जवानी बॉर्डरों पे दे दी और इस देश के लिए दे दी, इस धरती मैया के लिए दे दी, उनको देशद्रोही का दर्जा दिया है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके ऊपर सख्त से सख्त डिसमिस फ्रॉम सर्विस होना चाहिए। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे। आज हम रजौरी DC साहब से मिले हैं, SHP साहब से भी मिलेंगे और DI साहब से मिलेंगे, DC साहब से मिले और DC साहब से मिले। उन्होंने बहुत आश्वासन दिया है, उन्होंने एक भरोसा दिया है कि हम इनके ऊपर पूरी कार्रवाई करेंगे। अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी है तुरंत हमें फोन करें और मैं तुरंत कार्रवाई करूंगा। धन्यवाद, शुक्रिया। रजौरी जो एक्समैन लीग के पूरे जितने भी हमारे सोल्जर हैं, ये चिल्ड्रन पार्क में कम से कम 400-500 की तादाद में इकट्ठे हुए। अभी हम मेमोरेंडम लेकर हमारे एडिशनल DC साहब से मिले हैं। मुद्दा ये है कि 13 और 14 जनवरी को रात को लोहड़ी का त्यौहार था, तो हमारे दो एक्समैन, एक सूबेदार साहब और एक एक्स हवलदार, दोनों अपने परिवार में रिलेशन में मिठाई बांटने के लिए गए। तो रास्ते में गाड़ी खड़ी करके कहीं एक पेशाब करने लगा, तो उधर से वहाँ पुलिस की टीम थी, वहाँ हमें नहीं पता हुआ कौन कौन साथ था। उन्होंने उनको पकड़ लिया, आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने बोला भाई हम एक्समैन है, थोड़ा लोहड़ी का त्यौहार है, हम जा रहे हैं अपने परिवार में मिठाई बांटने के लिए। तो उन्होंने आगे से कोई बदसलूकी की बात की। फौजियों ने भी कहा होगा भाई आप, हम एक्समैन है, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? यही बात होते हैं उनको गाड़ी में बिठाया और 5-6 आदमी थे, ले गए थाने में। और SHO एजाज अहमद मनास है कोई, उसने क्या किया कि उनको हुक्म दिया, उनका इतना टार्चर किया कि उनकी आंखें जो हैं दूसरे दिन पहचाने नहीं जा रही थी कि ये कौन है। दोनों को इतना टार्चर किया, रात को मारा उनको। और जब उनके परिवार मिलने के लिए गेट पर आए, उनको मिलने नहीं दिया। फिर किसी भी तरीके से उन्होंने अप्रोच लगाकर कोर्ट को ये रजू किया और कोर्ट में टाइम दिया कि 3 बजे 3:30 बजे कोर्ट में उनको हाजिर करो। तो उन्होंने क्या किया, अपना टाइम वेट खंजाया उनको, मिसाल 1 घंटा डिले करके कोर्ट में गए, तब तक कोर्ट बंद हो गया था। तो फिर उसमें बाद में उन्होंने जो कार्रवाई की, फिर घर में जो किसी तरीके अप्रोच करके मिले, तो उस वक्त SHO साहब ने जज साहब के आगे माफ़ी मांगी। लेकिन बात माफ़ी मांगने से नहीं चलेगी। जिन जवानों ने 32-32 साल, 34-34 साल, 28-28 साल, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की अपने बच्चों को छोड़कर बॉर्डर के ऊपर, तो ये लोग घर में बैठकर ऐश कर रहे हैं। वो आज एक्समैन अगर आकर घर में किसी परिवार को शाम को मिलने जाते हैं, वो देशद्रोही तो नहीं थे। तो उन्होंने क्या गलती की कि इतना टार्चर किया? अगर उनकी कोई गलती थी तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। हम उनसे सहमत हैं और हमारी गुजारिश है, हम ये नहीं कहते कि हमारी रजौरी की एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे DIG साहब हैं, हमारे SSP साहब हैं, एडिशनल SP साहब हैं, SHO साहब हैं, बहुत ही वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेकिन जो आगे साथ में जो बॉडीगार्ड, जो ये स्क्वाड रखा होता है, उनको ब्रीफ करना भी इनका काम है। बड़े अफसर का काम है कि जो आपने 7 बंदे 5, 7, 10 चला रहे हैं, कि वो डिसिप्लिन वाले हैं, वो क्रिमिनल हैं, वो कोई नशे वाला तो नहीं है कि ये किसी से बात करने बगैर पूछे उसको टार्चर करेगा। तो मैं शर्टली इसी पर खत्म करूंगा। हम आज एडिशनल DC साहब से मिले हैं और उन्होंने बड़ा हमें भरोसा दिलाया, विश्वास उन्होंने दिलाया कि इस पर हम सख्त निर्णय लेंगे, उस पर हम एक्शन करेंगे। मैं इसी पर खत्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया।